देखो, अभी तक हम केवल कहीं भक्ति भी जाते हैं तो घर में सुख हो, शरीर सुखी स्वस्थ रहे और लाभ ठीक बनता रहे। और भक्ति की प्रेरणा इसलिए है क्योंकि आप संस्कारी पिछले जन्म जन्मांतर के पुण्यकर्मी प्राणी हैं हो। आपकी आत्मा में भक्ति की जो हिलोर ये रह रहकर उठती ही रहेगी। अब इसको रास्ता नहीं मिल रहा था आत्मा को, जैसा भी ये मन बहका लेता था इसके साथ ये चली जाती थी। चाहे केदारनाथ जाना हो, चाहे अमरनाथ जाना हो, किसी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में परमात्मा के लिए जाना हो, ये चली जाती थी क्योंकि भगवान चाहिए। फिर अन्य उसके बाद ये मन अपनी बकवाद कराता था तो यह इसका भी सहयोग देती थी क्योंकि इसको ज्ञान नहीं था कि ये नहीं करना चाहिए। तो जब हम सत्संग प्राप्त करेंगे और सत्संग से हमें ज्ञान होगा तो उसके पश्चात ये अपना उद्देश्य ही बदल लेगा। अब भक्ति प्राप्त होने से पहले, ज्ञान प्राप्त होने से पहले हमारे जीने का टारगेट क्या था आपको मालूम है। और अब इस ज्ञान से आप कितने एकदम यू टर्न में आ गए। तो ये ज्ञान ऐसा है और सत्य है, गॉड गिवन है और इसकी प्रत्येक प्राणी को आवश्यकता है। इसके अनुसार चलना इसका फर्ज बनता है। तो जब सबको पता चलेगा तो सभी टर्न होंगे और जब हम टर्न होंगे, उन बुराइयों को छोड़ेंगे, माया की हवस से उल्टे हटेंगे। इस माया ने जीवन नरक बना रखा प्राणी का और ये आग है और आग के निकट हम शांति चाहते हैं तो ये भूल है हमारी। जब हमारी भक्ति बढ़ेगी, परमात्मा आपके साथ रहेंगे, आपके प्रत्येक काम को ऐसे शांतिपूर्वक ढंग से करते रहेंगे, आप में दृढ़ता भी आती रहेगी, भक्ति में इच्छा रुचि भी बढ़ती रहेगी। और यदि आप माया ही माया मांगने आते रहोगे तो माया आपको मिल भी जाएगी आपके कर्मानुसार, जो भक्ति कर रहे हो, दान कर रहे हो, सेवा कर रहे हो, लेकिन वह तो आपको फूंकती भी रहेगी साथ में। और जब परमात्मा अपने अनुसार आपको बनाकर देगा एक्टिविटी तो फिर वो आग फूंकती नहीं, वो उचित काम जो आपने उससे लेना है वो एक परमात्मा ने प्रॉपर ढंग से उसको सेटिंग कर दी जाती है। तो आपको उतना ही लाभ देगी जितनी आवश्यकता है। जलने नहीं देगा भगवान, आपको एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट बना दिया जाता है इस भक्ति के माध्यम से। तो फिर हम अपने आप शांत होते चले जाएंगे। फिर ज्ञान होगा कि जो असली धन है इस मनुष्य जीवन का वो तो हम भूल चुके हैं। हम विद्यार्थी हैं और यदि विद्यार्थी विद्या छोड़ करके उस विद्या काल में यानी स्टूडेंट टाइम में और ऐसे ही बकवादों में लगा रहता है तो उसका भविष्य व्यर्थ होता है, अंधकार में होता है। आपको खूब पता है। इसी प्रकार इस मनुष्य जीवन को आपका जो मनुष्य जीवन है इसको प्राप्त करके आपने केवल भक्ति करनी थी, शुभ काम करने थे, भगवान का नाम लेना था, परोपकार करना था। ये सभी आपके इम्तिहान के मार्क हैं जो आपको परीक्षा के समय काम आएंगे। और हम इसको छोड़कर केवल संतानों उत्पत्ति तो करना परमात्मा की रजा है, क्योंकि और आत्माएं आएंगी वो भी भगवान को प्राप्त करेंगी। अगर हमारा जन्म ना होता तो हम कहाँ आज परमात्मा पाते। लेकिन वो तो परमात्मा ने विधान बना रखा है, वो तो होगा ही होगा, उतना ही होगा जो उसने रच रखा है। फिर हम जब भक्ति करेंगे, परमात्मा के चरणों में आ जाएंगे, तो फिर हमारी जो संतान होगी, क्योंकि हमारे संस्कार वश तो एक ऐसी निकम्मी संतान होनी थी जो हमें ना भक्ति करने देती और बीच बीच में 36 पंगे पाए रखो हो, कितना मुकदमा को बनवा देती, कितना कुछ कर देती। तो उसको अब शरण में आने के बाद जब आपको संतान उत्पत्ति प्राप्त होगी तो परमात्मा अपने हिसाब से देगा।
अगर कोई ऐसी दुखदाई कर्म संस्कार कोई बालक आपको आना है, क्योंकि इस ज्ञान से आपको पता भी लग जाएगा, क्योंकि अभी तो आपको ये थोड़ा थोड़ा सा उजियारा हुआ है इस अध्यात्म ज्ञान का। जब अध्यात्म ज्ञान से आप परिचित हो जाओगे, जैसे सुखदेव ऋषि ने कहा था, जब वो गर्भ से बाहर आए, 12 वर्ष की आयु, 12 वर्ष तक माँ के गर्भ में रहे थे, उठकर चल पड़े। जब उसके पिता व्यास जी ने कहा था, बेटा दर्शन शकल तो दिखा दे अपनी, पुत्र मोह में व्याकुल हूं मैं, तब व्यास उसने सुखदेव ऋषि ने कहा था कि व्यास जी, ऋषि जी, ना जाने कितनी बार आप मेरे पिता बने हो और बिना ना जाने में कितनी बार आपका पिता बन लिया। अब मैं इस चक्कर में पड़ूं नहीं, इसका पीछा छुटवाऊंगा इससे। अब ये था ज्ञान। सुखदेव ऋषि कह रहे हैं, एक लेवा एक देवा दूतम और कोई किसी का पिता नहीं पूतम, ये तो ऋण संबंध जुड़ा एक ठाठा, अंत समय सब 12 बाटा। एक दूसरे का जो संस्कार है, कोई तो पिछले जन्म में आपसे किसी ने ले रखा है, तो वो आपका पूरा करने आया हुआ है, आपका पुत्र पुत्री बनकर। और किसी ने आपका ले रखा है तो वो लेने आ रहा है। एक ऐसा निकम्मा बेटा पैदा हो जाता, बाप कमाता है, वो खाओ और खर्चा बर्बाद करता है, उसकी जमीन तक बिकवा देता है। तो वो ऐसा निकम्मी संतान ना तो भक्ति करे ना करने दे। तो अब ये तो उसने तो आना ही था, क्योंकि संस्कार तो अपने पूरे करने ही होते। तो अब परमात्मा क्या करेगा, ऐसी कोई दुखदाई संतान आपके आनी होगी, उसको किसी प्रकार भी टाले, चाहे गर्भ में मौत करे उसकी, चाहे किसी तरह करे या ना आने दे। तो ये परमात्मा पर आपने आधारित होना पड़ेगा। बिना ज्ञान के हम 90% टेंशन बनाए रखते हैं। जैसे कई बहनें आती हैं, कई संतान होती नहीं, दीक्षा ले लेती हैं, फिर वो कहती हैं जी अब भी दीक्षा ली, अब भी गर्भ खराब हो गया। तो आश्वासन देते हैं, बेटी भगवान पर विश्वास रखो, फिर करेंगे, कभी अवश्य सुनते हैं, एक दिन सुनते। तो परमात्मा अपने हिसाब से करता है। कोई ऐसी संतान आनी हो जो आगे दुख दे। जैसे एक लड़का विवाह हुआ बच्चे का, एक संतान हुई, लड़का मर गया, उसका इतना संस्कार था उस माता पिता के साथ, तो उसका क्या लाभ हुआ उसको? कुछ दिनों के बाद वो पुत्र भी मर गया और वह उसकी पत्नी भी मर गई, माँ बाप दोनों शेष। तो ये क्या था, फिर वह संतान भी होगी और सामने उसका नाश भी हो गया। तो ये जीवन क्या है? तो ये परमात्मा फिर कहते हैं, फिर वो नास्तिक हो जाता है। काल यही चाहता है कि ये खोटे कर्म करे, इनके फिर संस्कार बने, इन्हीं संस्कारों को फिर मनुष्य जीवन में इनको भोगने को मिले, और फिर ये कुछ दिन तो ऐसे रहे, बड़ा ठाठ है, फिर उनकी दुर्गति शुरू हो जाए। और भक्ति जो ये करते हैं, शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करते हैं, उनसे इन संस्कारों में कोई परिवर्तन होना ही नहीं। तो जिस कारण से ये अन्य भगवानों की, अन्य साधनाओं से भक्ति करते हुए भी इनको दुख जोका तो रहेगा, और फिर कुछ दिनों में ये नास्तिक हो जाएंगे। तो काल ये चाहता है कि नास्तिक हो जाए, भगवान की आस्था रही नहीं। कहीं जब परमात्मा आते हैं, कलयुग का वो समय आता है, तब तक ये सोचता है इनको नास्तिक बना दूं, इनको कट्टर बना दूं, दुराचारी बना दूं, रिश्वतखोर बना दूं। और वो आप देख ही रहे हो, अब क्या बन गए हम। अब अभी 50 साल के इधर, 50-60 साल के इधर कितनी गिरावट आ गई इंसानियत के अंदर, कितनी हवस बढ़ गई माया की। और इसको हम सुख मानते हैं, कोठी बंगले बना लिए, बड़ी प्रोग्रेस कर ली। नहीं, मनुष्य जीवन की प्रोग्रेस तो आपने स्टार्ट भी नहीं करी। तो कहने का भाव ये है कि जब हम इस अध्यात्म ज्ञान से परिचित होंगे, एक तो हमें संतुष्टि होगी कि परमात्मा जो कर रहे हैं, अगर आप परमात्मा के हो चुके हो और उसने आपको अपनी शरण में ले लिया है, तो अब भगवान गलत होने नहीं देंगे। ठीक है, हम जीव हैं और जीव संज्ञा में हमें चिंताएं भी बनती हैं, टेंशन भी बन जाती हैं,
और मन में आए बिना रह नहीं सकता कि हे भगवान ये क्यों हो गया, ये कैसे हो गया। लेकिन फिर ये ज्ञान और परमात्मा की भक्ति आके आपको बहुत सपोर्ट देती है मन आत्मा को कि परमात्मा ही जब कर रहा है तो ये ठीक ही होगा। तो हम फिर तुरंत शांत हो जाते हैं। तो हमारी आधी से ज़्यादा टेंशन तो इस ज्ञान से मिटेगी कि परमात्मा जो कर रहे हैं ये गलत कर ही नहीं सकते। फिर दूसरा कारण होगा कि हो सकता हमसे कोई त्रुटि हुई हो, तो भगत आत्मा फिर अपने अंदर झांकना भी कोशिश करते हैं, झांकना चाहते हैं कि हमसे कोई ऐसी गलती ना बन गई हो जिससे भगवान का पंजा उठ गया हो सिर से, तो वो भी हमने खोजना पड़ेगा। ये भी कारण हो सकता है किसी हानि का। तो इस प्रकार फिर हम सावधान होकर चलेंगे तो परमात्मा का आपके ऊपर आशीर्वाद सदा बना रहेगा, फिर आपको यहाँ से पीछा छुटवाएंगे।